नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं राज्य के बारे में। राज्य, जैसे कि आपने और देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी राज्य हैं। लेकिन यहाँ पर इस राज्य की बात नहीं की जा रही है। किस राज्य की बात की जा रही है, आइए समझते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य व्यवस्था से जो जुड़ी है सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या होती है, राज्य व्यवस्था की, राज्य होती है। राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर, जैसा कि आपको बताया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। यानी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, किसी प्रांत विशेष से यहाँ पर राज्य का अर्थ नहीं होता है। और बात करते हैं अन्य तथ्य की। यह एक अमूर्त अवधारणा है। इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। एक अमूर्त अवधारणा है, इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। अगला तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। राज्य क्या है, तो भारत सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, जो अधिकारीगण होते हैं, इनकी समग्र संरचना ही राज्य कहलाती हैं। आपने समझ लिया होगा। अब आपसे एक प्रश्न है, कमेंट में आप उत्तर दे सकते हैं कि छेद 12 में किस बात का जिक्र किया गया है। आप इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब जानते हैं राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। राज्य के तत्व में 4 प्रमुख तत्व हैं। भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। अगर इनमें देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है राज्य का, तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अति महत्व मन में आ रहा होगा कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, तो संप्रभुत्व राज्य वही होता है जो अपने नियम कानून खुद बनाए, यानी उस पर दूसरे राज्य का अधिकार ना हो, नियम यानी बाध्यता ना हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है। तो राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना होती है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। राज्य अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 12 में किस बात का जिक्र किया गया है, आप बता सकते हैं।